95 की वो काली रात जब यूपी की राजनीति हुई थी तार तार। क्या था वो गेस्ट हाउस कांड जब मायावती भीतर तक कांप गई? आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था जिसने बसपा सुप्रीमो की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी? कौन थे वो लोग जिन्होंने सियासी रिश्ते को तार तार कर दिया और हमेशा के लिए रिश्तों को जला डाला? आखिर क्या हुआ था उस दिन जिसके बाद से मायावती ने साड़ी छोड़कर सूट पहनना शुरू कर दिया? ये कहानी सिर्फ एक हमले की नहीं है, बल्कि सत्ता, साजिश और बदले की ऐसी राजनीति की है जिसने उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल दी। ये वही घटना थी जिसने कभी सहयोगी रहे सपा बसपा के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी जिसे ढहने में 25 साल का वक्त लग गया। 2 जून 1995 की वो रात जब लखनऊ का मीराबाई रोड बना था भारतीय राजनीति का ब्लैक स्पॉट। आइए जानते हैं उस रात की वो सीरन भरी दास्तां जिसने मायावती को दलित बेटी से सीधे मुख्यमंत्री बना दिया। साल था 1995। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सपा बसपा गठबंधन सत्ता में था, लेकिन अंदर ही अंदर एक तूफान उमड़ रहा था। मायावती को महसूस हुआ कि अब वो खुद सरकार बना सकती हैं बिना समाजवादी पार्टी के सहारे। इसी इरादे से उन्होंने अपने विधायकों के साथ लखनऊ के मीराबाई रोड स्थित गेस्ट हाउस में एक गुप्त बैठक बुलाई। बताया जाता है कि बैठक का उद्देश्य मुलायम सिंह यादव सरकार से समर्थन वापसी पर चर्चा करना था, लेकिन ये गुप्त मंशा ज्यादा देर तक गुप्त न रह सकी। सपा खेमे को भनक लग चुकी थी कि बसपा अब उनका साथ छोड़कर बीजेपी के साथ जाने की तैयारी में। इसीलिए 2 जून की दोपहर लखनऊ की हवा में अचानक से तनाव आ गया। बताया जाता है कि करीब 200 सपा समर्थक गेस्ट हाउस की ओर बढ़ चले और देखते ही देखते सन्नाटा चीखों में बदल गया। पत्थर, डंडे और गालियां, हर तरफ से अफरा तफरी मच गई। बसपा विधायकों पर हमला हुआ, कई सारे लोग घायल हुए और मायावती खुद भी उस गुस्साए भीड़ के निशाने पर आ गई। आरोप है कि उनके साथ बदसलूकी हुई, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया, मायावती के कपड़े फाड़े गए, ऐसा भी कहा जाता है। और एक पल में तो ऐसा लगा कि अब जान बचाना भी मुश्किल है, लेकिन मायावती के समर्थकों ने मायावती को एक कमरे में अंदर बंद कर दिया ताकि वो सुरक्षित रह सके। लेकिन बाहर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा दरवाजा तोड़ने का प्रयास भी किया जा रहा था। उसी अफरा तफरी के बीच मायावती को बचाने पहुंची पुलिस टीम। कहा जाता है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालजी टंडन और ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने उनकी सुरक्षा के लिए अहम भूमिका निभाई थी। मायावती उस वक्त भीतर तक हिल चुकी थी। उन्होंने तुरंत लखनऊ के एसपी और यूपी के डीजीपी को हटाने की मांग की। घटना के बाद तो पूरे राज्य में राजनीतिक भूचाल मानो आ गया था। मायावती ने उसी रात मुलायम सिंह यादव सरकार समर्थन वापस लेने की घोषणा भी कर दी और यूपी की राजनीति के लिए ये क्षण बिल्कुल ऐसा था जैसे कि एक बहुत बड़ा और भयानक भूकंप जिसने न सिर्फ सरकार गिराई बल्कि सियासी समीकरणों की बुनियाद भी हिलाकर रख दी। फिर तारीख आई 3 जून 1995। मायावती ने बीजेपी के समर्थन से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और ये न सिर्फ उनकी जीत थी बल्कि उस काली रात का जवाब भी मानी जाती है। सपा और बसपा के रिश्तों में ऐसी कड़वाहट घुली कि आने वाले 25 सालों तक दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी बने रहे। जब तक मुलायम सिंह यादव राजनीति में सक्रिय रहे तब तक ये दरार तो भर ही नहीं सकी। हाँ, 2019 में अखिलेश यादव और मायावती ने फिर से हाथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन इतिहास का बोझ बहुत भारी था और वो तनाव, वो गुस्सा, वो कश्मकश आज भी दोनों पार्टी में दिखाई देती है। गेस्ट हाउस कांड के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति की वो घटना ऐसी बन गई कि जिसे ना मिटाया जा सका और ना ही भुलाया जा सका। और कहा जाता है कि केवल इस घटना के बाद से ही मायावती ने साड़ी पहनना छोड़ दिया और सूट पहनने लगी और अब केवल सूट में ही नजर आती हैं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए अटल टीवी।